जय भीम। नमो बुद्धाय। मैं राहुल सागर आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10 का एक टॉपिक है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। ठीक है, इसका क्वेश्चन है द रेडी मतलब रेडियस ऑफ टू सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। फाइंड द रेडियस एंड द एरियाज ऑफ सर्कल। रेडियंस और एरिया फाइंड करना सर्कल्स का which has its circumference equal its sum of the circumference of two circle। ठीक है, आइए इसको सॉल्व आउट करते हैं। ठीक है, अब गिवन है हमें, गिवन क्या है हमें, गिवन है हमें रेडियस 1 मतलब रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल क्या है 19 सेंटीमीटर। 19 सेंटीमीटर है और दूसरी रेडियस क्या है 9 सेंटीमीटर है। ये हमारी 9 सेंटीमीटर है, ये हमारी क्या है, ये गिवन है। मैं आपको बता देता हूँ इस रेडियस होती क्या है। ये सर्कल होता है, एक लाइन जा रही है, इसको हाफ कर देते हैं। अगर पूरा है अगर ये, तो ये डायमीटर होता है, डायमीटर। इसकी हाफ है तो ये क्या होता है, ये रेडियस होता है। रेडियस को डायमीटर बनाना है, मान के चले रेडियस 2 सेंटीमीटर है तो 2 से इंटू कर देंगे, 4 सेंटीमीटर डायमीटर आ जाएगा। डायमीटर 4 सेंटीमीटर है, 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 सेंटीमीटर रेडियस आ जाएगी। तो ये होती है, मतलब डायमीटर क्या है, रेडियस का डबल होता है और रेडियस डायमीटर की हाफ होती है। तो ये होता है, आपको ये चीजें छोटी छोटी चीजें होती है पता होनी चाहिए। ठीक है, ये हमें गिवन है। अब देखिए सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल वन। सरकमफेरेंस क्या होता है आपको पता होगा। सरकमफेरेंस होता है, फॉर्मूला क्या है, 2 पाई आर है। ठीक है, पहला सर्कल है तो 2 पाई R1, तो ये क्या बन जाएगा 2 पाई R1 कितना है 19 सेंटीमीटर, ये बन गया 19। ठीक है, इसी तरीके से सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल 2, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल 2 ये कितना है, ये हमारा बन जाएगा 2 पाई, ये R2 कितना है 2 पाई, कितना 2 पाई लिख लेंगे हम, और ये कितना 9 है 9, ये हो गया। ठीक है, अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और हम क्या लिखते हैं, सम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, ये सरकमफेरेंस हो गया, तो सम सरकमफेरेंस, सम ऑफ सरकमफेरेंस क्या कैसे फाइंड आउट होगा, ये फाइंड आउट होगा इस तरीके से 2 पाई R1 2 पाई R2 कितना है, ये है 2 पाई 19 2 पाई 9। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, बस आपको स्टेप बाय स्टेप चलते जाना है फॉर्मूले को फॉलो करते हुए, बाकी आंसर खुद अपने आप आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये हमने लिख लिया। अब इसमें 2 पाई और 2 पाई क्या कॉमन है, 2 पाई और 2 पाई कॉमन है, 2 पाई में बाहर लिख लेता हूँ, बचा क्या 19, बचा क्या प्लस 9, तो कितना बचा 2 पाई इंटू 28। अब देखो ये 2 पाई इंटू कितना बन जाएगा, ये बन गया 56 पाई, मतलब द सम ऑफ सरकमफेरेंस इज 56 पाई। ठीक है, ये गिवन है रेडियस, पहला सरकमफेरेंस सर्कल का ये है, सेकंड ये हो गया, हमें सम फाइंड आउट करना है। हमने ऐसे लिख दिया 2 पाई कॉमन ले लिया, 19 प्लस 9 28 होता है, 28 दूनी 56 पाई। ठीक है, अब देखिए फाइंड द, अब देखिए हमें क्या फाइंड करना है, इसका एरिया फाइंड करना है। फाइंड द रेडियस ऑफ न्यू सर्कल। अब हमें क्या फाइंड करना है, रेडियस फाइंड आउट करनी है हमें। ठीक है, हमें रेडियस फाइंड आउट करनी है न्यू सर्कल की एंड एरिया।
ठीक है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, नॉर्मली हम इसको क्या करते हैं, इसको फॉलो आउट कर लेते हैं। देखिए ये है 22/7। ठीक है, 22/7 और 22/7 इंटू रेडियस। देखो रेडियस क्या है, रेडियस है 19 + 9 की स्क्वायर। ये है, समझना सारी बात को। तो ये कितना बन जाएगा, 22/7 इंटू 28 की स्क्वायर। 28 की स्क्वायर बन जाएगा तो 28 इंटू मतलब ये लिख देंगे, शायद 576 होता है 28 का स्क्वायर, तो हम ऐसे में लिख के हम इसको लिखते हैं 28 सेंटीमीटर इंटू 28 सेंटीमीटर। अब देखो ये जो कट जाएगा, 7 चौके 28, 22 चौके 88, तो हमें 88 को इंटू करना पड़ेगा 28 से। हम नॉर्मली क्या करते हैं, इसको हाफ ऑफ कर देते हैं, इसको हाफ कर देते हैं, हम इसको कर देते हैं आधा कर देते हैं, 44 कर देते हैं, इसको बढ़ा के डबल कर देते हैं। तो हम इसको इंटू ना करके 44 अपन को इंटू कर लेते हैं, आ जाएगी। देखते हैं हम। अब देखो 6 चौक 24, 2 6 चौक 24 और 2 26, 5 चौके 20, 2 5 चौके 20 और 2 22, कितना आ गया 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया है तो स्क्वायर में आएगा हमेशा, चाहे वो सेंटीमीटर हो, चाहे मीटर हो, चाहे किलोमीटर हो, कोई भी चीज हो। तो हम क्या लिख देंगे, 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, तो अब हम लिख सकते हैं यहाँ पर क्या है, हम यहाँ लिख सकते हैं द रेडियस ऑफ द सर्कल, जो ऑलरेडी गिवन है 19 + 28 हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। और हमने क्या फाइंड आउट करना था, एरिया। तो एरिया कितना आ गया, 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम इसको चाहे यहाँ लिख सकते हैं, छोटा सा लिख देते हैं यहाँ पर ही, हम लिख देते हैं यहाँ पर द रेडियस ऑफ न्यू सर्कल, द रेडियस ऑफ न्यू सर्कल इज 28 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड द एरिया ऑफ न्यू सर्कल इज, द एरिया ऑफ न्यू सर्कल इज कितना है, 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो ये इसका आंसर था। ज्यादा लेंथी भी नहीं है, मतलब डिफिकल्ट भी नहीं है, काफी मतलब मैं तो इजी बोलूंगा कि इजी है, बस प्रैक्टिस का सारा खेल है, बाकी कुछ नहीं है मैथमेटिक्स। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं, और आप प्रैक्टिस करते रहिए। मैं भी प्रैक्टिस कर रही हूँ, बाकी मैं लाता रहूँगा क्वेश्चन ढूंढ के आपके लिए। मैं कोशिश करता हूँ कि बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन ला सकूँ, जिसमें आपके ज़्यादा से ज़्यादा स्टेप कवर किए जा सके। तो उसी तरीके से मैं मेहनत कर रहा हूँ, आप भी मेहनत करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइबर बेस ज़्यादा होगा तो काम करने में उतना ज़्यादा मज़ा आएगा। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए। और ये मैथमेटिक्स सिर्फ एक चैनल नहीं है, ये एक संघर्ष है, संघर्ष उस समाज के लिए जो दबा पिछड़ा या कुचला तबका है। मैं बोलना चाहूँगा कि एक ऐसा तबका जहाँ पर रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, और रिसोर्सेज ना होने के साथ साथ उनके पास वो कंटेंट भी उपलब्ध नहीं करवाया जाता, क्योंकि वो फैसिलिटीज़ नहीं है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको दे सकूँ, और आप भी मतलब समर्थन कीजिए ताकि हमारा हौसला अफजाई हो। और मैं क्वेश्चंस लाता रहूँगा, आप भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, जो भी कुछ हो, कोई क्वेश्चन हो आप बता दीजिए, मैं उसको सॉल्व आउट करूँगा और उसको अच्छे से अच्छे समझाने की कोशिश करूँगा। और आप मेहनत करिए, माँ बाप का नाम रोशन कीजिए। ये जो समय है 2-3 महीने का, अप्रैल मई जून, इसमें आप बढ़िया से प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपका अगर मैथमेटिक्स की अच्छी प्रैक्टिस हो गई तो डेफिनेटली मैं बोलूँगा कि आप ये मान के चलिए कि आपका 50% से ज़्यादा का बोझ जो है कम हो जाएगा।
अगर आपने ये 2-3 महीने निकाल दिए, प्रैक्टिस नहीं की मैथमेटिक्स की, तो फिर आपका जो पूरा जो बाकी का साल है, मतलब बाकी के महीने हैं, वो लड़खड़ा जाएंगे। आप मतलब उस तरीके से आउटपुट नहीं दे पाएंगे। तो ये 2.5-3 महीने में बढ़िया से मेहनत कीजिए, नोट्स बनाइए, रफ बनाइए, फेयर बनाइए, चैप्टर बाय चैप्टर जाइए। जरूरी नहीं है कि सारे क्वेश्चन करते रहेंगे, लेकिन आपको जो लगता है कि क्वेश्चन अच्छा लग रहा है दिखने में, ये आ चुका है सीबीएसई बोर्ड में, एनसीईआरटी का कोई भी क्वेश्चन है, आप उसको कर लीजिए, एक बार निकाल लीजिए हाथ से, बाद में आप तुरंत रिवीजन करते हुए चले जाएंगे। और इसी के साथ मैं बोलूँगा कि आप मेहनत जारी रखिए। कंसिस्टेंसी ही एक ऐसा टूल है जो हमको एक ऑर्डिनरी पर्सन से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकता है। तो इसी के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय।